जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया के विरुद्ध एंटी भूमाफिया अभियान के अलावा तमाम तरह की कानूनी कार्रवाई के माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलाने का दावा करती है, तो वहीं मैनपुरी में प्रदेश सरकार का ये दावा बिल्कुल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जीता जागता सबूत जनपद मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के एक ग्राम में देखने को मिला, जहां एक सत्ताधारी विधायक के रिश्तेदार एवं उनके गुंडागर्दी के बल पर मां सहित 4 बहनों की पैतृक अचल संपत्ति भूमि पर जबरिया कब्जा कर प्लॉटिंग करते हुए बिक्री का बोर्ड लगाकर बिक्री करने पर तुले हुए हैं। इस संबंध में पीड़ित बहनों ने जिले के समस्त अधिकारियों एवं मंत्रियों से कई बार लगातार शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सत्ताधारी विधायक ने रिश्तेदार होने के कारण पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका। थक हार कर पीड़ित बहनों ने क्षेत्रीय सपा विधायक की शरण लेते हुए रो रो कर न्याय दिलाने की अपील की है। वहीं पीड़ित बहन ने मीडिया के कैमरे पर ऐलान किया कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के दरबार पर पहुंचकर पूरा परिवार जहर खाकर आत्महत्या करेगा। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम शमशेरगंज से जुड़ा हुआ है। इस गांव की रहने वाली मोहिनी दुबे पुत्री स्वर्गीय अरुण कुमार दुबे ने बताया कि उसके कोई भाई नहीं है। वो मां के अलावा 4 बहनें हैं, जिसकी पैतृक भूमि गाटा संख्या 2515 खेत की बाबा से झूठी वसीयत दर्शाकर तहसील में लिपिक पद पर तैनात मुकेश अवस्थी से साँच गांच कर चाची व उनके पुत्र हिमांशु पुत्र प्रदीप दुबे ने करा दी थी, जिसकी जानकारी पीड़ित बहनों को हुई तब खेत में खड़ी गेहूं की फसल काट ली और अन्य फसलों को जोत कर कब्जा करने लगी। पीड़ित बहनों ने जिले के समस्त अधिकारियों से इस संबंध में न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल सका। पीड़ित बहनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी चाची रेखा दुबे व हिमांशु दुबे भोगाव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री के संपर्क में है, इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी विधायक के रिश्तेदार श्याम दुबे निवासी मुरादपुर तथा गुर्गे संजू मिश्रा व राम प्रताप उक्त भूमि पर सीमेंटेड बाउंड्री वॉल का प्लाटिंग करते हुए बोर्ड लगाकर बिक्री कर रहे हैं। पीड़ित बहनों ने इस संबंध में न्यायालय मैनपुरी के अलावा उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण ली है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी भूमाफिया लगातार प्लाटिंग कर रहे हैं। पीड़ितों ने सत्ताधारी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जावेद सिंह को भी ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है, फिर भी मामला धाक की 3 पात ही रहा। थक हार कर पीड़ित बहनों के सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया से रो रो कर न्याय दिलाने की मांग की। वहीं बहनों ने ऐलान किया है, यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री दरबार में पूरे परिवार के साथ पहुंचकर जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे। इस संबंध में कब्जे को लेकर पीड़ित बहनों व ग्रामीण ने क्या कुछ बताया, क्या बोले सपा से किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया, देखेंगे ये रिपोर्ट। अच्छा, पिता है आपके? खत्म हो गया। अच्छा, ये विवाद जो चल रहा है, जमीनी विवाद, प्लॉटिंग चल रही है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये हमारी पैतृक संपत्ति है, इस पे श्याम दुबे और राम प्रताप और संजू मिश्रा जो शमशेरगंज के निवासी हैं, ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, जो कि पहले से ही सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। और हम तहसील में जाते हैं तो मुकेश अवस्थी हैं और उनका लड़का है साहिल अवस्थी, वो भी वहाँ पे परेशान करते हैं हम लोगों को। किस तरह से परेशान करते हैं? बता तुम्हें क्या भगाने का काम करते हैं या रास्ता रोकने का काम करते हैं? रास्ता रोकते हैं। क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि वहाँ पे तुम लोगों का कुछ नहीं है, वहाँ पे जाओगे तो जान से वाली। अच्छा, ये प्लॉटिंग वगैरह ये हो रही है, किसने की है, क्या पूरा मामला है, क्या विवाद चल रहा था आपका? ऐसा है, ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबा की संपत्ति है। इस पे ऐसा हमारे पिताजी बीमार रहते थे और चाची ने हमारी फर्जी तरीके से इसकी वसीयत करा ली जाके। हमें को जब पता चला तो हमने वहीं जाके दीवानी कैंसिलेशन की डाली। हमारा विचाराधीन मुकदमा दीवानी में भी है, हाई कोर्ट में भी है। इन्होंने मेरी 3 फ्रेश रिटें छुपा करके इन्होंने एक फ्रेश रिट वहाँ डारी इलाहाबाद जाके, और जिसपे उन्होंने ऑर्डर करा लिया। जब हमने वो ऑर्डर देखा, हमको पता चला उस समय मेरे पिताजी बीमार थे, खत्म हो चुके थे अभी 2 महीने पहले। तो हम इस बिटिया को लेके जीजा और इस बिटिया को लेके गए वहाँ, तो वहाँ हमने उससे अपना दारा रिकॉल हमारा एक्सेप्ट हो गया हाई कोर्ट में, वो हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो इन्होंने ऐसा किया, जे विधायक जी राम नरेश अग्निहोत्री जी हैं, जो विधायक जी इस समय भोगांव के, उन्होंने हमारी पार्टी मिल गई जाके। मिलने के बाद हाँ, हमारी विपक्षी वहाँ पार्टी मिल गई जाके। इन्होंने वहाँ मिलके हमारे यहाँ इससे गेहूँ खड़े थे संपत्ति पर, इन्होंने गेहूँ हमारे कटा लिए, फर्जी गुंडे लेके आई 50-60 आग लगवा दी इसमें, जिसमें संजू मिश्रा है शमशेरगंज के, बहुत बड़े भूमाफिया जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करे हुए पहले से। राम प्रताप चौहान है किशनी के, वो भी अपने इसलिए के साथ। किशनी तहसील के क्षेत्र के जो है शमशेरगंज गांव की रहने वाली ये मोहिनी है,
इनका आरोप ये है कि इनके ही परिवार के लोगों के साथ में सत्ता पक्ष के लोगों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और आपको इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है। क्या कहेंगे सर इस संबंध में? आज ये प्रकरण मेरी संज्ञान में पहली बार है जी, इससे पूर्व मुझे इस प्रकरण की जानकारी नहीं, और आज जब आया है वो भी मैंने तहसीलदार साहब को समय सीमा के अंतर्गत इसके निस्तारण के लिए मैंने समय सीमा के अंतर्गत मैंने तहसीलदार साहब को बोला है कि कम से कम समय सीमा रहते हुए इसका निस्तारण करें। जी। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाता था पहले कि खाली प्लॉट हमारा है, इस सरकार में क्या लगता है कि कब्जा मुक्त हो रहे हैं या बाकी में कब्जा किया है? आज आप किसी तहसील का रिकॉर्ड निकलवा लो, किसी जनपद का निकाल लो, पूरे प्रदेश में, और जो भूमाफिया गिरी से जो पीड़ित परिवार है जी, उनका इंटरव्यू आप जाके ले लो। 99% और 99। आपका? मेरा नाम अशोक कुमार कमल, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो दादा? शमशेरगंज। अच्छा, ये जो विवाद भी चल रहा है, ये लड़की बार बार कह रही है न्यायालय में मामला विचाराधीन है, ये क्या वैसे पूरा मामला क्या है आपको जानकारी? वास्तविकता ये है, कम से कम 5-7 साल हो गई ये मामला विचाराधीन है। जी, पहले दीवानी तहसील में भी था, और उसके बाद अरुण कुमार की तबीयत खराब हुई तो ये लोग इलाज में लग गए। हाँ। इलाज में लगने के बाद इन्होंने जानकारी नहीं कर पाई, जो वसीयत इन्होंने कराई थी वो खारिज हो गई थी। उन्होंने बहाली करा ली। बहाली कराने के बाद जब पता लगा तो इन्होंने दीवानी दायर की। हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी दावा है इनका। अब ये जमीन वैसे किसकी है? ये जमीन रामचंद्र सनोब बनवारी लाल की है। उनके 2 पुत्र हैं, अरुण कुमार, प्रदीप कुमार दुबे। तो आधी हो गई ना? बिल्कुल 1/2 हो गई। सच्चाई ये है, लेकिन अब इनकी कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं तो कौन कहेगा, और जो कोई कहता है उस पर मुकदमा लिख जाता है। हाँ। और का अच्छा, तो हो सकता मेरे पे भी कल लिख जाए। इसमें जो ना श्याम दुबे और संजीव मिश्रा, प्रताप, ये नहीं, मैं इनका नाम नहीं लेता, ये शायद दलाल